17वीं बीपीएससी को लेकर के जो इतना बड़ा हंगामा, जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, इसमें जितने भी छात्र जो बीपीएससी के आयोग के पास जा करके उन्होंने जो ये अपना प्रोटेस्ट किया हो, आंदोलन किया हो या बात करने गए थे, मात्र मान लीजिए वहां पे वो लोग बात ही करने गए थे, जो लोग पहुंचे थे बीपीएससी आयोग के बाहर। अब इसको लेकर के प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस ने बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई और वो बच्चे पेपर देने के योग्य नहीं हैं। जब वो बच्चे पेपर देने के योग्य नहीं है तो अब वो पेपर कैसे देंगे, यहां तक की बात होती जा रही है कि हो सकता है कि पेपर हो, इस बार पेपर लीक हो सकता है। अब ये भी संभावना आने लगी है। अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज में हैं कि अरे अब क्या करें हम लोग, क्योंकि ऐसे ऐसे कोचिंग माफिया लोग हैं जिनका अपना माइंड अलग ही सेट है। कहा जा रहा है कि 5-5 लाख रुपए में इस पेपर को बच्चों को दिया जा रहा है और बच्चे इसे खरीद रहे हैं, स्टूडेंट। लेकिन आप लोग गलत काम करोगे अगर ऐसे काम करोगे तो। यही मेरा एक कहना है आप लोगों से कि जो बच्चे कहीं से भी पढ़ने वाले, जो कोचिंग नहीं पढ़ते हैं, जो सेल्फ स्टडी करने वाले हैं, उनके साथ क्या हो सकता है, किस तरीके से वो पेपर देंगे, उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। इस बार सभी लोग ये सोच करके पेपर देने जा रहे थे कि बहुत ज्यादा वैकेंसी निकला हुआ है, इस बार हम पेपर देंगे, हो सकता है कि हमारी जो तैयारी के साथ साथ हमारा इस बार का पीटी प्रीलियम से जो है ये हमारा निकल जाएगा। लेकिन ऐसा अब देखिए कि अब आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा सा आप लोग लगाइए, ये समझिए कि जो दिलीप कुमार थे, दिलीप कुमार को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, पता नहीं चलता है कि उस बेचारे को कब छोड़ा जाएगा। लेकिन बड़े बड़े जो शिक्षक हैं उनको पुलिस छोड़ देती है, और पुलिस छोड़ देती है, वो भी प्रोटेस्ट करते हैं, वो आंदोलन करते हैं, वो बात करते हैं, उनको छोड़ देती है। यहाँ तक दिलीप कुमार के साथ जो कि छात्रों के नेता है, उनके साथ कोई साथ खड़ा नहीं है, और ये गलती बात है। मीडिया वाला भी खड़ा नहीं है कि वो दिखाए। मीडिया वाला कभी भी, ध्यान देना आप लोग, कभी भी गरीब को कोई नहीं दिखाता है। अमीर के पीछे सभी लोग भागते हैं, क्योंकि अमीर को देखने के लिए दुनिया पड़ी हुई है कि हम भी देख ले, अमीर वो जा रहा है, वो जा रहा है, ये अमीर है, कैसे अंबानी बना, कैसे अडानी बना, किस तरीके से, मतलब अमीरों की बात किया जाता है कि अमीरों को देखने के लिए बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो टीचर हैं या यूट्यूबर हैं, उनको देखने के लिए, और मीडिया अपने पैसे कमाने के लिए, व्यूज के लिए ये पहुंचती रहती है उसके पास पास। लेकिन जो गरीब है, आप मान लीजिए आप ही लोग में से कोई ऐसा कोई है जो कि स्टूडेंट का अगर मेन लीडर बन जाए, फिर उसके साथ क्या होगा? वही होगा जो दिलीप कुमार के साथ हुआ है। उसके सामने कोई मीडिया नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, क्योंकि व्यूज नहीं आएंगे, बच्चे देखना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन बच्चे गलत नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को जो गरीब लोग हैं उनको दिखाओ और बच्चे उनका साथ दें। सभी लोगों को साथ देना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आज आप लोग के सामने एक चीज बता रही हूं, जिससे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे ये भी कर रहे हैं कि पेपर देने का कोई मेरा मूड ही नहीं है, मैं पेपर नहीं दूंगा। पेपर अब दो, इस 13 दिसंबर को, कितना भी आप लोग कर लिए हो, 6 दिसंबर को आप लोगों ने क्या किया? प्रोटेस्ट किया, कुछ नहीं हुआ। क्या आप लोग की बात आयोग ने रखा? नहीं। मेन हुआ कि नॉर्मलाइजेशन जो नहीं लगना था वो पहले बता दिया आयोग कि नहीं लगाया, नहीं गया है, आप भी नहीं है, तो इस तरीके से वो बात किया गया है। कोई टीचर जाकर के नॉर्मलाइजेशन का बात भी कर देता है, कोई टीचर जाकर के उसे कहता है कि नहीं भी लगाया जाए नॉर्मलाइजेशन, कोई टीचर प्रोटेस्ट करवा देता है, अपने भी धरना पे उतर जाता है, अपने भी आंदोलन पे उतर जाता है, अपने भी प्रदर्शन करने लगता है, इस तरीके से होने लगता है। लेकिन उनको एक बात की ये पता नहीं है कि इन बच्चों के साथ अब क्या होगा। जिन बच्चों को चोट लगा हुआ है, जो बच्चे पेपर देने योग्य नहीं हैं, उनके साथ होगा क्या। और एक चीज और, अब जो कोचिंग माफियों की थोड़ा सा बात सुन लो, थोड़ा सा बात कोचिंग माफिया के विषय में सुन लो। कहा जा रहा है कि कोचिंग माफिया ने अब इस बार का जो पेपर है ये 10 दिन पहले ही उन लोगों के पास पहुंच गया है। कैसे ये बातें, अफवाहें उड़ती है,
मीडिया दिखाती है, न्यूज में कुछ और देखने को मिलता है। क्या है ये सब? ये तो किसी की बात में समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वहां से हो सकता है कि पेपर लीक हो, 5-5 लाख रुपए में लोग पेपर को खरीद लें। जिसके पास पैसे नहीं है वो चुपचाप कुछ ना कर सकता है। आजकल 5 लाख घर बेच करके, क्या जगह जमीन बेच, खेत बेच करके लाओगे? जो मेहनत किया है उसको ईमानदारी से नौकरी मिलनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है हमारे देश का जो भविष्य है, उस भविष्य को कभी भी अंधेर में नहीं रखनी चाहिए। और ये होता जा रहा है। अब देखिए क्या होता है आगे। मेरे तो अंदर मन दिल में और कुछ है कि मैं बोल दूं, लेकिन नहीं बोलूंगी। क्योंकि जो भी अभी आपसे बताइए कि दिलीप कुमार सर जी, जो दिलीप कुमार हैं, वो भी एक छात्र ही, एक गरीब घर से हैं। उनको जब जेल में रख दिया गया, उनके साथ कोई इंसाफ ही न हुआ, फिर आम जनता के साथ क्या इंसाफ होगा? कौन करेगा? कौन साथ देगा? बोलने को तो कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन आजकल बड़े बड़े लोग हो गए हैं, कोई किसी को उठवा सकता है, बुलवा सकता है, बंद करा सकता है। तो किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने का कोई वो नहीं है कि बोले। बट मेरा ये कहना है कि आप लोग थोड़ा सा मदद दिलीप सर का कर दी, दिलीप कुमार जी का कर दीजिए कि वो भी छूट जाएं, अपने बाल बच्चे परिवार में जाएं। अब ये तो अब तो संभावना नहीं है कितने जल्दी आप लोग जाओगे साथ देने, क्योंकि आप लोग पेपर के बाद ही दोगे। 13 दिसंबर को जो पेपर होगा, कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ। क्या फायदा मिला प्रोटेस्ट करने का? क्या हुआ? कुछ हुआ? जो आयोग चाहती थी वही होगा, जो कोचिंग माफिया चाहते थे वही होगा। अब आप लोग के करने से ऐसा कुछ नहीं होगा। बस इस बार पेपर लीक ना हो, नहीं बच्चे बड़ा मायूस हो जाएंगे। कोई गुजरात से आ रहा है, कोई दिल्ली से जा रहा है, कोई मुंबई से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है। और देखो कि जो बक्सर का है, बक्सर का जो दिया गया है उसको पटना में फेंक दिया है कि यहाँ पे आपका सेंटर जाएगा। इतनी दूर दूर सेंटर फेंका है कि लोग जा न सके। इतनी ठंड के मौसम में भी परेशान कर रखा है आयोग ने। जी तो चाहता है कि सारे बच्चे से बोल दिया जाए कि छोड़ो इन सबों को, लेकिन आजकल बैठे हुए लोग हैं, पैसे लेकर के आयोग कहेगा आ जाओ, कोई कहेगा आ जाओ, तुम्हें पेपर दिला देते हैं, तुम पास। भैया 2035 से तो वैकेंसी है, 2035 लोग तो तैयार हो जाएंगे, और लाखों 2 लाख बच्चों का क्या होगा? तो इसलिए कहती हूँ पेपर सभी लोग देने जाओ। जी तो अंदर से कर रहा है कि छोड़ दो, लेकिन फिर भी नहीं कहूंगी छोड़ने के लिए। सभी लोग पेपर देने जाओ, कोई साधन से सुविधा अपना बनाओ और जाके तैयार होके वहीं पे तैयारी कर लिए हो तो जाओ। पेपर लीक होगा तो एक बार फिर हंगामा होगा, फिर प्रोटेस्ट होगा, फिर प्रदर्शन होगा, फिर लोगों को सामने खींच कर किया जाएगा। इस बार कोई नहीं रुकेगा, सब डट करके रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।